लोग कहते हैं गुरुजी एक बेलपत्र चढ़ाने से कितना फल मिलता है। शिव महापुराण की कथा में कुमार खंड के अंतर्गत शिव महापुराण की कथा में कुमार खंड में लिखा, एक बेलपत्र का मात्र स्पर्श कर लेने पर 3 लक्ष्मियां हमारे ऊपर कृपा करना प्रारंभ कर दे। एक बेलपत्र का मात्र स्पर्श कर लेना, केवल स्पर्श। एक काशी में कथा करी थी पहले नंबर वाली, दूसरी वाली नहीं, पहली वाली कथा। उस पहली वाली कथा में कहा था, जब जीवन में तुम्हें लगने लगे कि तुम्हारे पास में लक्ष्मी की कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, संपदा की कमी हो रही है, वैभव की कमी हो रही है, खूब मेहनत करना, कर्म को जागृत करना, परिश्रम पूरा करना, रात दिन एक कर देना। शिव महापुराण का कुमार खंड कहता है, जब तुम्हारे यहां धन की कमी हो, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपने कर्म को बढ़ाओ, अपनी लगन को बढ़ाओ, अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ। और साथ में शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र हमेशा कब चढ़ाते हो? पहले तुम जल चढ़ाते हो, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाते हो। पर जब तुम्हें लगने लगे कि मेरे घर में संपदा की कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, धन के पीछे क्लेश हो रहा है, पैसे के पीछे क्लेश हो रहा है, तो उस बेलपत्र को पहले चढ़ाओ और जो घर से जल लेकर आई हो वो बाद में चढ़ाओ। और जब तुम उस जल को बाद में चढ़ाओगी और बाद में चढ़ाने के बाद उस चढ़ी हुई बेलपत्र को अपने घर लेकर आओगी, रखो रात भर, फिर दूसरे दिन उस बेलपत्र को वापस लेकर जाओ, फिर नया बेलपत्र चढ़ाया, पुराना बेलपत्र वहीं छोड़कर आई, फिर नया बेलपत्र चढ़ाया, पुराना बेलपत्र वहीं छोड़कर आई। ये क्रम जो 21 दिन तक लगातार कर लेता है, 22वें दिन वो खुद कह सकता है कि मेरे घर में अब भगवान ने हाथ पकड़ लिया, मेरे घर में संपदा देना प्रारंभ कर। एक बेलपत्र में लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, धनलक्ष्मी, 3 लक्ष्मियों का भाव कुमार खंड वर्णन करता है कि एक बेलपत्र के पत्र में वो सुख होगा, वो आनंद हो। जैसे बेलपत्र का संग दुर्वा ले लेती है, एक दुर्वा और एक बेलपत्र जब हम शिव को समर्पित करते हैं, लोग कहते हैं गुरुजी आपने कहा कि बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाने पर, शिव को चढ़ाने पर मन की कामना पूर्ण होती है। हमने एक बात और कही थी कि ये चढ़ाने के साथ में तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी, तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत रात दिन करना पड़ेगी, तब तुम बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर, धन लक्ष्मी का जो पत्ता है उस पर आप शहद लगाकर शिव को समर्पित करते हो। और जैसे ही वो शहद का संग बेलपत्र को मिलता है, शहद का संग जैसे ही बेलपत्र को मिलता है, वो अपना काम करना प्रारंभ कर देता है। नौकरी 3 साल में एक बार मलमास आता है, हर 3 वर्ष में मलमास आता है। और मलमास के अंतर्गत, अधिक मास के अंतर्गत, पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि पर यदि पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करी जाती है तो काया का कैसा भी रोग हो वो समाप्त होकर ही रहता है। ये पार्थिव पूजन है। इसलिए जैसे सावन महीने में पार्थिव पूजन करते हैं अपन सब, ऑनलाइन करते हो आप लोग, वैसे ही अधिक मास की शिवरात्रि पर, शायद 13 जून को आना चाहिए शिवरात्रि, और भी हम कल देखकर आपको बता देंगे। तो उस दिन हम आस्था चैनल वालों से भी कहेंगे और पूरी सोशल मीडिया पर ऑनलाइन अपने अपने घर में बैठकर आप अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि के दिन पार्थिव पूजन सब साथ में मिलकर करेंगे, जिससे आपके रोग का निवारण। सर्वे भवन्तु, सबके दुख समाप्त, सबकी तकलीफ समाप्त, सबके कष्ट समाप्त, सबकी बीमारी समाप्त। अपने अपने घर में छोटा थोड़ा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाना, पार्थिव पूजन करना, और जो मलमास की शिवरात्रि पर समर्पित करी जाए पार्थिव पूजन में, तो घर से रोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट दूर होता है। बच्चों में विद्वत्ता आती है। घर में जो बीमार पड़े रहते हैं, 1 रुपये कमाओ 1.25 रुपये खर्च वाला जो काम चलता है, घर में कुछ टिकता नहीं, कोई ना कोई बीमार ही रहता है घर में, वो सब चीज़ों का हल इसके अंतर्गत करेंगे। पार्थिव पूजन सब लिख के रखना, शिव की आराधना करें, साधना करें।
मलमास ने जैसे ही साधना करी, भगवान शंकर ने अपनी मलमास की जो काली काया थी उसको समाप्त कर कर मेरे शंकर भगवान ने अपना कर्पूर गौरम स्वरूप दे दिया। जो स्वरूप मिला शिव जी उसको भगवान नारायण के पास लेकर चले गए और भगवान श्री हरि ने जब उसको देखा कि शिव ने इसको रूप दे दिया है तो शंकर भगवान के देने पर स्वयं भगवान नारायण ने अपना पुरुषोत्तम नाम दे दिया और उस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास। बोल पुरुषोत्तम मास भगवान की, अधिक मास भगवान की, हर हर महा। माला लेकर सती माता दौड़ पड़ी और दौड़ती दौड़ती सती माता जो दरवाजे पर शंकर जी की मूर्ति थी उस मूर्ति पर ही सती माता ने अपनी वो जयमाला पहना दी। जैसे ही जयमाला मूर्ति को पहनाई वैसे ही मेरे ओघड़दानी उस मूर्ति में से प्रकट हो गए। उस मेरे ओघड़दानी उस मूर्ति में से प्रकट हो। कहते हैं क्या जिस मूर्ति को हम जल चढ़ाते हैं वो मूर्ति क्या हमारी बात सुनती है? जिस मूर्ति पर हम दूध चढ़ाते हैं क्या वो मूर्ति हमारी बात सुनती है? मेरी जीजियों, जब पार्थिव पूजन करते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पार्थिव पूजन में जब हम दिल से बाबा को जो कहते हैं बाबा उसको स्वीकार करें। भगवान श्री राम जी पार्थिव पूजा करी थी जिस समय लंका का ऊपर आक्रमण करने जा रहे थे, सेतु बांधने जा रहे थे। भगवान कृष्ण ने पार्थिव पूजा की थी। जब भगवान कृष्ण की यहाँ संतान नहीं थी तब उन्होंने गर्गाचारा के कहकर पार्थिव पूजन। और मेरी जीजियों, अधिक मास का महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मलमास चल रहा है। इस पुरुषोत्तम मास में 13 जून को अधिक मास पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि पड़ेगी। 13 जून आप अपने घर में रहकर ऑनलाइन आस्था चैनल पर, सोशल मीडिया पर, टीवी पर शाम को 7 बजे आप और हम सब मिलकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पुरुषोत्तम मास में पूजन करें। 13 जून 2026 शाम को 7 बजे पार्थिव शिवलिंग सब बनाकर रखना। अपने अपने घर में पार्थिव लिंग बनाकर रखना, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर रखना। पूजन की लिस्ट हम कल आस्था वालों को भी दे देंगे, जिससे कथा जब चालू होगी तो कथा चालू होने के पहले पूजन की लिस्ट चल जाएगी कि पूजन में क्या क्या सामान चाहिए। कथा समापन के बाद भी पूजन की लिस्ट और कथा के बीच में भी पूजन की लिस्ट चलवाएंगे, जिससे आप लोगों को मालूम पड़े कि अभिषेक में पूजन में क्या क्या सामान चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का पूजन, पर उस पूजन में 5 चीजें जरूर चढ़ाना। वो 5 चीजें कौन सी हैं आप उनको लिख लीजिए। जो ज्येष्ठा के महीने में जो अधिक मास आया है उस अधिक मास की शिवरात्रि पर जब अपन 13 जून को अधिक मास की शिवरात्रि पर शाम को 7 बजे अभिषेक करेंगे ऑनलाइन, तो उसमें 5 चीजें जरूरी है। पहले नंबर पर शमी पत्र। शमी पत्र ज्येष्ठ के महीने में जो शिवरात्रि होती है उस शिवरात्रि पर जब हम शमी पत्र शिव को चढ़ाते हैं पार्थिव पूजन में, तो हमारे घर में कोई भी व्यक्ति अगर रोग से ग्रसित है या बीमारी उसको आने वाली है या बीमारी से कोई दुख है, तकलीफ है, तो शमी पत्र चढ़ाने से वो दुख उसका समाप्त हो जाता है, उसकी बीमारी मिट जाती है। तो पहले नंबर पर शमी पत्र। दूसरे नंबर पर आंखें अक्षत 11। अक्षत जानते हैं? चावल 11 चावल के दाने सेगे आंखें, वो शिव जी को चढ़ाना है। अक्षत कार्य सिद्धि के लिए अपन को 11 समर्पित करना। दूसरे नंबर पर अक्षत। तीसरे नंबर पर बेलपत्र। केवल 1 बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित करना। बेलपत्र सुख समृद्धि के लिए चढ़ाएंगे। और चौथे नंबर पर कनेर का पुष्प, जो ज्येष्ठा अधिक मास की शिवरात्रि है उस पर कनेर का पुष्प चढ़ाएंगे। वो कनेर का पुष्प घर में जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति होती है, क्रोध होता है, आपस में एक दूसरे से नहीं बनती है, उसको शांत करने के लिए कनेर का पुष्प चढ़ाएं। और 5वें नंबर पर
भगवान शंकर को कच्चा दूध जिसमें थोड़ा सा या तो गुड़ या थोड़ी सी शक्कर उसमें मिली होगी, वो शिव जी को समर्पित करेंगे। ऐसी 5 चीजें जो जरूरी है अधिक मास की शिवरात्रि पर 13 जून शाम को 7 बजे ऑनलाइन आप और हम सब अपने अपने घरों में रहकर टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन पूजन करेंगे। और पूरा देश ये अधिक मास के पवित्र अवसर पर, पुरुषोत्तम मास के पवित्र अवसर पर इसकी पूजन, पार्थिव पूजन करेगा, जिससे अपने जीवन को आनंदित करेगा। सती मैया को शिव जी ने स्वीकार करा। पार्थिव पूजन की महत्वता इतनी प्रबल है कि पाषाण में भी देवता को प्रकट कर दिया।